अच्छी तरह सेट करने के बाद में आप अपना एक बार देख लें कि इसका मेज़रमेंट कितना है। उसके बाद आप अपनी लेंथ देखें, हमारे लेंथ में ब्लाउज़ निकल आएगा या फिर हमें किसी और तरीके से लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये वाला निशान लगाती हूँ, जैसे कि 38 है तो एक मैंने 9.5 पे लगाया है। फिर मैं बैक पार्ट, जैसे कि मेरा बैक पार्ट है 40, तो उसमें ना मैं 2 प्लस करूँगी फोल्ड करने के लिए। उसके बाद मैं फ्रंट का निकालूँगी, तो फ्रंट का पहले 40 लगाना है निशान। उसके बाद मैंने 2.5 इंची मार्जिन और रख लिया, क्योंकि आगे फैलता है, डट्स में चला जाता है। ओके, उसके बाद मैं अपनी लाइन को सीधा ड्रॉ करूँगी। सीधा ड्रॉ करने के बाद मैं अपना नेक निकालूँगी। तो मेरा बैक नेक है जैसे कि 10 इंच। ओके, और यहाँ से मैंने ले लिया 2.5, सीधा निशान लगा दिया। उसके बाद मैं 2 यहाँ से लूँगी मैं 6 इंच। ओके, फिर यहाँ से 2.5, उसके बाद मैं इसको सीधा कर, मैंने 1/2 इंच की गोलाई दी। ओके, उसके बाद अब फ्रंट, तो फ्रंट नेक है मेरा 7.5 इंच, 7.5। उसमें मैं यहाँ से भी 2.5 निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैंने ये दोनों लाइन सीधा करने के बाद मैं यहाँ से गोलाई दे देंगे। उसके बाद में हम आर्म होल का निशान, तो आर्म होल में इनके 6 इंच, आप 6 से ज़्यादा ना रखें, 40 तक। उसके बाद मैं इसको सीधा अपना निशान लगा लेंगे, सीधा लगा के। उसके बाद मैं फ्रंट का भी लगाऊंगी 6। उसके बाद मैं इसको भी सीधा लाइन कर देंगे। सीधी लाइन के बाद हम इसमें 1.5 इंच की गोलाई दूंगी, 1.5 इंच की। फ्रंट वाले में मैं 1/2 इंच अंदर लूँगी। ओके, 1/2 इंच, क्योंकि 1/2 इंच अंदर है, इसमें फिर मैं 1 इंच की गोलाई दे दूँगी। ओके, 1 इंच की गोलाई देने के बाद अब मैं करूँगी इसकी कटिंग। कटिंग को धीरे धीरे करें, इधर उधर ना जाए। आप मेरी तरह कटिंग करोगे तो आपकी सिलाई परफेक्ट जाएगी, कभी भी कस्टमर आपकी कोई शिकायत नहीं लेगी। ओके, ये मेरा हो गया फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट सॉरी, ये हो गया मेरा बैक। इसमें मैं 4 पैड निशान लगा के, और ये मैंने 5 इंच के ऊपर पीछे की प्लेट का निशान लगा दिया। 1/2 इंच दोनों तरफ से लेके, ये 1 इंच का मतलब टक्स हो ही जाता है। पलटो, उसको अपनी हथेली से फिर थपथपा दो, निशान दोनों पे हो गए इक्वल। ओके, उसके बाद हम ये फ्रंट को भी निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद हम लगाएंगे टक्स के निशान, तो ऊपर से हमें नीचे 10.5 इंच लेना है। ओके, उसके बाद मैं लूँगी फिटिंग का निशान, जैसे कि फिटिंग में मेरा है 38 इंच, तो मेरा उसका हो गया 9.5, तो मैं ना पूरा 10 रखूँगी, क्योंकि आधा इंच हमें लूजिंग रखनी चाहिए। ओके, लूजिंग
उस हिसाब से मैं बेस्ट पे निशान लगा दूँगी। निशान को कर दिया हमने सीधा। निशान सीधा करने के बाद हम यहाँ से लगाएंगे टक्स के निशान। तो यहाँ से लिया मैंने 4 इंची, अब ये मैं यहाँ से 5 इंची का, ओके, और यहाँ से 2 पॉइंट की दूरी पर बिंदु लगाएंगे। फिर मैं यहाँ से तिरछा निशान दे दूँगी, ओके, और फिर यहाँ से भी मैं 2 पॉइंट दूर ही रखूँगी। तो फिर यहाँ से भी एक गुनाई का निशान दे दूँगी, और फिर मैं यहाँ से भी रखूँगी 2 पॉइंट, फिर मैं ये वाला टक्स का निशान लगा दूँ। तो हो गए कंप्लीट टक्स मेरे, गोले का निशान, ओके। अब मैं इसको ना डबल फोल्ड, वही डबल फोल्ड करके हथेलियों से थपथपाइए, ऑटोमेटिक निशान दूसरे पे चले जाएंगे। फिर उनको गहरा कर लीजिए। और बीच में से कटिंग कर दें। आ जाओ, इसको हम बीच में से कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमारी ब्लाउज़ की कटिंग तो हो गई कंप्लीट। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। कपड़ा डबल फोल्ड किया, और उसके बाद देखेंगे हमारी इस मेज़रमेंट में स्लीव्स निकल पाएंगे कि नहीं। कपड़ा ऐसे देखना चाहिए कि ये हमारा, जैसे कि मेरी स्लीव्स हैं 8 इंची आ रहा है, और मेरी स्लीव्स हैं 3 लग रहा था कपड़ा मुझे, तो सबसे पहले मैंने तिरछे कपड़े को सीधा किया। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी स्लीव्स की लेंथ का। तो स्लीव्स है मेरी 10 इंची की, तो मैं 12 इंची पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि यार तो सबसे पहले मैं कपड़े को सीधा करूंगी। सीधा करने के बाद में तिरछा लग रहा था, तो मैं देखूंगी कि मेरी स्लीव्स कितने की, ओके, निशान लगाऊंगी उस तरीके से मैं। मैंने सोचा था कि मेरी स्लीव्स 10 इंच की है, बट नहीं, मैंने देखा मेज़रमेंट में तो मेरी स्लीव्स थी 7 इंच। तो मैंने एक 7 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद मैं देख रही थी कि कपड़े को देखा मैंने, तो उसमें ना मैंने 2+ किया। उसके बाद मैं सबसे पहले कपड़ा सीधा किया। कपड़ा सीधा करने के बाद में अब मैं लगाऊंगी मेरी स्लीव्स कितने इंच की है। तो मैंने अपने फिटिंग में देखा तो मेरी स्लीव्स है 7 इंच की। तो मैंने ना सबसे पहले 7 इंची पर निशान लगाया, ओके। उसके बाद मैंने देखा कपड़े में बॉर्डर है या नहीं, तो कपड़े में बॉर्डर है, ओके। तो मैं जैसे कि स्लीव्स पर बॉर्डर है तो मैं उसमें 1+ करती हूँ, और जैसे नहीं है तो मैं उसमें 2+ करती हूँ, ओके। तो मेरे में था इसलिए मैंने 1 किया, ओके। 1+ करने के बाद में मैंने 2.5 इंच का राउंड दिया। स्लीव्स नॉर्मली 2.5 इंच का राउंड देने के बाद में मैंने स्लीव्स की कटिंग कर, कपड़े को जो तिरछा था उससे को भी आगे से निकाल लेती हूँ मैं। उसके बाद में इधर से मेरा जो कपड़ा डबल फोल्ड था उसको भी निकालती हूँ। उसके बाद में ये अपना मैं इसमें मैं देती हूँ 1/2 इंच का गहरा, जिसे हम बोलते हैं फ्रंट, जो कि हमारे आर्म फ्रंट में आता है, ओके। राउंड शेप 1/2 इंच की राउंड शेप दे देती हूँ मैं। और कभी कभार जब भूल जाते तो इस तरीके से आप निशान लगा लें। इस तरीके से ये हो गया इधर का लेफ़्ट का फ्रंट, और ये हो गया राइट। तो इस तरीके से कभी भी आप उल्टा सीधा नहीं जोड़ सकते। उसके बाद मैं निकालती हूँ हाई हुक की पट्टियाँ। तो ये जो निकला है इसमें मैं 3 इंच चौड़ी हाई की निकालूंगी।
हो गए मेरे हुक की पट्टी, बाद बाकी बच्चे हुक की पट्टी। उसके बाद मैं गले की पट्टी निकालूँगी। तो गले की पट्टी हम तिरछी निकालते हैं। सबसे पहले मैं कपड़े को तिरछी में कटिंग करूँ हल्का, उसके बाद में 1-1 इंच की मैं तिरछी पट्टी निकाल लेती हूँ नेक के लिए। ओके, ये हो गई हमारी नेक की पट्टियाँ। ये हमारा वेस्ट है, इसको हम काट के एक साइड, और हमारा ब्लाउज हुआ कटिंग कंप्लीट। ओके, ठीक है, चलो पी लो तो बना दो जी, बंद बना।